Good morning, bachcho. Very good morning. We have learned about this chapter, this topic, isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem, 30, 60 and 90 theorem, 45, 45, 90 theorem. We have learned in previous lecture. But in this lecture, we will learn about the median of the triangle and median of triangle and then median of right angle triangle. All properties are there and also solve practice 3.3. ठीक है, चलो तो यहाँ लिखा है मीडियन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू इट। तो कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इस इन दिस ट्रायंगल पी क्यू आर एनी segment PA divide QR into equal parts. Point A divides segment QR into equal parts. Then P is called median. Here is right here the segment joining the vertex and midpoint of the side opposite to it called median. Any triangle, a segment joins vertex and opposite median of the opposite side. Midpoint of the opposite side is called median. Therefore here P is median. P is median. Same as here. If two or more than all medians of triangle, here suppose we have a triangle, we have take a triangle P, S and L, join PA, which is midpoint of SL, ठीक है, and it is K is midpoint of PL and M is midpoint of EL. यह मिड पॉइंट ऑफ आपका PS, ठीक है, एक मिड पॉइंट। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी सबको हम लोग चेक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, देखा, ज्वाइन ELM, ज्वाइन SK एंड ज्वाइन दिस, ओके। ज्वाइनिंग ऑल मीडियंस हियर, this equal to this, this equal to this and this equal to this, ठीक है। all medians intersect at a point, suppose it is G, this point is G, point क्या हो गया आपका G, G is called centroid, G is called centroid, इसमें क्या बोलेंगे, G is called centroid। here PA है ना, PA SK LM, ओके, ये सभी क्या होंगे, मीडियन होंगे, क्या होंगे, मीडियंस, ठीक है। एंड जी ये क्या होगा आपका, सेंट्रॉइड, क्या होगा, ये सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ये जो जी सेंट्रॉइड हो गया, जी तो रेशियो क्या होगा आपका, रेशियो ऑफ द सेगमेंट डिवाइड हियर, देखो चाहे आप PG रेशियो GA ले लो, ठीक है, या फिर SK SG रेशियो GK ले लो, ठीक है, या फिर LG रेशियो GM ले लो, ठीक है। एक कोई भी रेशियो होगा उसमें तो क्या मिलेगा आपको, 2:1 ही आएगा, सबका एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियन ऑफ ट्रायंगल। सेम है ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, ड्रा अ हाइपोटेनियस टू द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लो यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, P and Q and R and here 90 degree, draw median and hypotenuse join this, okay, this join किया आपने। तो अब इस मीडियन का प्रॉपर्टी क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसे अब इक्वल पॉइंट डिवाइड हुआ, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मतलब QA हो गया, Q इज हाफ ऑफ PR, Q इज हाफ ऑफ PR। आपको बुक में एक्टिविटी दिया पेज नंबर 37 पे, तो आपको कंपास लेकर के, राउंडर लेकर के उसको आपको सेगमेंट दिस जो मेजर करना है, ये मेजर करना है, ये मेजर करना है, फिर आपको देखना है कि इसमें रेशियो क्या आता है, ठीक है, वो आपको मेजर के लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद एक थ्योरम दिया आपको, थ्योरम है गिवन इन राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, आपको प्रूफ करना है, उसमें प्रूफ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसको आप चेक करो, लिखो, आगे बढ़ते हैं।
चलो अच्छा, अभी मीडियन का एक ट्रायंगल आपको है राइट एंगल के लिए। थीरम इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस, द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। कह रहे हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसके हाइपोटेनस मीडियन ड्रॉ किया है वो मीडियन क्या करता है, द लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस मीडियन ऑफ द लेंथ इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन, द लेंथ ऑफ द मीडियन मीन्स बी डी। ठीक है, बी डी ये हमने करना चाहिए था एक्चुअली ऐसा, क्या समझेगा आपको ऐसा मीडियन ऑफ द हाइपोटेनस। करें कि जो मीडियन ड्रॉ किया यहाँ क्या हो गया, ए डी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका दिस हो गया। ठीक है, इस हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अभी चेक करना बताना आपको कि ये बी डी क्या होगा, इस ए सी का हाफ होगा। आपको दिया है गिवन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एंड बी डी इज मीडियन, देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू डी सी। सो you prove BD is half of AC. So we are given that in triangle ABC, in triangle ABC, angle B is 90 degree. Okay, BD is median. BD is median. Therefore AD equals क्या हो गया आपका, AD equals to DC. To prove that BD equals to हाफ ऑफ ए सी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी। तो अभी करना का कंस्ट्रक्शन देखो, हमने अलग से डॉटेड पॉइंट डाल दिया है। ठीक है, वही आपको ड्रॉ करना है। देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड बी डी, एक्सटेंड बी डी एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई where BD equals to क्या आपका है DE, BD equals to D means क्या होगा, this equal to this. Okay, and BD collinear होगा, BD ER collinear and join segment EC, join segment है EC. Okay, EC को ज्वाइन कर दिया, इतना आप क्वेश्चन लिखिए। अब क्या करें, प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में क्या हो जाएगा आपका, प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि देखो टेक्स्ट बुक में सिंपल दिया है और पहले का प्रूफ क्या हुआ दिया है, तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे अपने हिसाब से अलग से। ठीक है, क्या प्रूफ करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और पूरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपको इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल क्या लेंगे आपको, ए डी बी लिया तो ई सी डी ई लेंगे, सी डी ई, इसमें शो कर रही हाँ चलेगा, सी डी ई। ओके, हियर ए डी कॉन्ग्रुएंट डी सी, सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होगा आपका डी सी, क्या आपको है गिवन में आएगा। अगेन एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी डी ई, सी डी ई वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या मिल जाएगा आपको डी ई फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या मिलेगा आपको सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, क्यों, साइड एंगल साइड वाई, साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, ये हो गया। अभी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, वी कैन प्रूव हियर ए बी कॉन्ग्रुएंट सी ई सी, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ई सी। क्यों,
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकेंड, अब कोई एक एंगल प्रूव कर लो, ठीक है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ई सी, डी ई सी, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। आपने तो प्रूव कर दिया दिस इक्वल टू दिस। अब ये एंगल किस टाइप का है? अल्टरनेट एंगल है। किस टाइप का है आपका? अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या मिल जाएगा आपको? ए बी पैरेलल टू ई सी, सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट ई सी, ये पैरेलल सेगमेंट है ई सी, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी ये तो पैरेलल हो गया, देयरफॉर अभी देखो दिस पैरेलल दिस हो गया, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल क्या आएगा? ई सी बी, एंगल ई सी बी क्या होगा आपका? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमने दो चीज प्रूफ किया, इसे 1 कर लो, इसे 2 कर लो, ठीक, क्योंकि ए 90 भी 90 होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। अभी क्या करेंगे हम? ट्रायंगल ए बी सी, अगेन ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी, ट्रायंगल ई सी बी क्या लेंगे हम यहाँ पे? ए बी congruent segment EC from 1, angle ABC congruent angle ECB from 2, है ना, and segment BC congruent segment BC, क्यों? कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई सी बी, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको? देयरफॉर बी बी इक्वल्स टू ए बी लिया ना, ए बी ए सी, देयरफॉर ए सी कॉन्ग्रुएंट क्या आएगा आपका? सेगमेंट करेंगे, सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या आएगा आपको? बी ई हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। करेंगे आप ए सी इक्वल क्या मिलेगा आपको? बी ई, और ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, है ना, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ BE from कंस्ट्रक्शन। आपने यहाँ किया है, यहाँ किया है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको? BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। प्रूफ हो गया आपका, एक स्टेटमेंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया। अब ये समझ में आ गया आपको, तो हम इसके बाद आपका है 3.3 4 क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखो इसे आप। क्वेश्चन नंबर 1 का दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। टू फाइंड एक्स एंड वाई, ऑल्सो फाइंड एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी, ठीक है। दोनों फाइंड करना आपको। इंफॉर्मेशन शोइंग फिगर, आपको फिगर सब दिया है जानकारी, ठीक। देखो सोल्यूशन क्या करेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल लेंगे पहला ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बहुत ईजी है, इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ, ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी गिवन आपको दिया है। देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको? देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। क्या होगा आपका?
आइसोस्केल ट्रायंगल, ट्रायंगल थ्योरम। आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल, दूसरा लेंगे इन ट्रायंगल क्या, बीडीसी, इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी क्या मिलेगा आपको, बीडी कॉन्ग्रुएंट सीडी, ये भी क्या आपका गेन में आएगा। देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको, y इक्वल्स टू 60 डिग्री आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी देयरफॉर पहले क्या है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस 60 डिग्री, एक्स प्लस 60 डिग्री, क्यों, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एंगल ए बी डी इक्वल कितना आएगा आपको, 50 प्लस 60 डिग्री, प्लस कितना आपको है, 50 है। हाँ, क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम 1 देयरफॉर एंगल ए बी डी कितना मिल जाएगा आपको, 110। ठीक है, ये पहला हो गया आपका। सेकेंड, एंगल ए डी सी, देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल्स टू क्या आपका, वाई प्लस 60, वाई प्लस 50 ना, वाई प्लस 50 आएगा, वाई प्लस 50 है ना, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एंगल ए डी सी इक्वल कितना, 60 प्लस 50 फ्रॉम 2, तो क्या आएगा, एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 110। जो सेम हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होगा आपका, इजी एकदम है, बिल्कुल इजी है। 4 क्वेश्चन दिया है और 4 सिंपल दिया है। फिर आपको दिया, आपको सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन इट्स हाइपोटेनस, इसका मीडियन निकालना आपको है। लिखेंगे सोल्यूशन में, सिंस लेंथ ऑफ मीडियन of right angle triangle equals to 1/2 into length of hypotenuse। ठीक है, कितना का, 1/2 into 15 कितना, 7.5, क्या गया आपका, 7.5। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक, समझ आ गया, आप लिख लो अच्छे से, रफ करता हूँ इसको। देखो सर, क्वेश्चन 3 गिवन हियर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, कोई ट्रायंगल पी क्यू आर दिया, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इज 90। ठीक है मैम, आप एक समझ आ जाएगा आपको। P Q R is 90 degree, okay, and here PQ is 12, QR 5, PQ 12, QR is 5, PQ 12 and QR is 5, okay, 5 हो गया आपका। QS मीडियन, QS क्या दिया आपको, मीडियन। ठीक है, QS हो गया आपका, मीडियन हो गया। टू फाइंड QS, टू फाइंड QS, फिर लिखेंगे यहाँ पे QS इज मीडियन, QS मीडियन हो गया आपका, एंगल Q इज 90 डिग्री, टू फाइंड लेंथ ऑफ QS, ओके।
सॉल्व करते हैं, इजी है तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सिंस यह ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल Q is 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem, क्या मिलेगा आपको? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर क्या हो गया आपका? पी क्यू मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 5। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको मीडियन निकालना क्यू एस की लेंथ, तो क्यू एस का इसका हाफ होता है पी आर का, तो पी आर निकालेंगे। तो पी आर क्या हो गया आपका? पी आर स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25। पी आर स्क्वायर कितना हो गया आपका? 169। पी आर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 169। दैट मीन्स पी आर इक्वल्स टू 13। क्या हो गया आपका? 13 हो गया। ठीक है, अभी यही लिखो 13। ठीक, 13 हो गया। अभी क्या लेंगे? देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यू एस, लेंथ ऑफ क्यू एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ क्या आएगा आपका? पी आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 13। तो लेंथ ऑफ क्यू एस क्या मिल गया आपको? 6.5। क्या मिल गया आपको? 6.5। ठीक है, ऐसे तो इस चीज सिंपल था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसे हम करते हैं फटाक से, वो भी इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको कि इन द फिगर पॉइंट जी इज द पॉइंट ऑफ कनकरेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पॉइंट जी इज concurrent point, concurrence point। ठीक है, पॉइंट जी concurrent point। if gt 2.5, gt is 2.5, gt equals 2.5, to find क्या फाइंड करना आपको? pg एंड PT, PG एंड PT। ठीक है, आपको PG और PT फाइंड करना है। तो आपका और एक क्या हो गया आपका? PT मीडियन। ठीक है, तो सॉल्व करो। यहाँ पे क्या करेंगे? बहुत इजी है। सिंस वी नो दैट सिंस G is concurrence point, therefore we know that क्या हो जाएगा आपका? PG रेशियो ZT इक्वल्स टू रेशियो 1 हो जाएगा आपका, तो रेशियो 1। ठीक है, तो और PG अपॉन ZT 2/1। PG आपको पता है नहीं? PG हो गया, GT इज 2.5, 2/1। और PG क्या हो जाएगा आपका? PG का समझ होगा? PG इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2। PG क्या मिल गया आपको? 5। ठीक है, सिंस PG कोलिनियर, देयरफॉर PT इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको? PG प्लस GT, दिस 5 प्लस 2.5। PT क्या मिल गया आपको? 7.5, 7.5। ठीक है, इतना सा आपका क्या कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो आपका 3.3 क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? बहुत सारे थ्योरम्स बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरम्स आप पढ़ के रखोगे तो आपको समझ में आएगा फटाफट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम्स आपको हैं। 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, क्रमशः बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्रमशः एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरह से कम लगभग 7 थ्योरम है इसमें, और इस तरह से हम एक दिन खत्म करेंगे इसको, बट आपको ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। ओके।